जय माता दी। आज हम स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सुनेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लाइट। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सेंसेशन ऑफ विजन। यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज़। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है जो हमारी आइज़ के ऊपर सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। ओके। ऑप्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो हमें डिफाइन करने को मिला हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइटनेस नहीं लाइट होगा, लाइट इन मीडियम ऑफ स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए सरफेस। तो लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगी तो गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। अच्छा क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर की फोकस लेंथ क्या होती है। तो इन्फिनिटी होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? स्मूथ सरफेस होना चाहिए और लाइट अगर पैरेलल आती हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे बिकम आल्सो पैरेलल। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो इरेगुलर सरफेस के ऊपर होता है। इसमें लाइट तो पैरेलल जो इंसिडेंट होती है बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम स्कैटर्ड, ये लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। नेक्स्ट वे नेम द फिनोमिना ड्यू टू विच वी सी द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका आंसर सही है टाइप ऑफ सरफेस काजर रेगुलेशन ऑफ। ठीक, आगे चलते। ठीक है, तो उसका उस ऑप्शन था स्मूथ सरफेस। ओके। नेम ए डिवाइस बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कौन सी डिवाइस है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है? तो पेरिस्कोप होता है। ठीक है। तो हमको डिफाइन करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट अ मिरर इज अ पार्ट। ऐसा एक स्फीयर जिससे पार्ट मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है वो पोल कहलाता है। व्हाट इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर? पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस लेंथ जो होती है एफ बराबर होती है 2r/2। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या? फोकल लेंथ है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो एफ कितना होगा? हमारा 5 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द मिरर फार्मूला? गिव द फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर रिस्पेक्ट टू द ग्लास। तो फोकस लेंथ क्या होती है? 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग मैग्नीफाइंग इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर। तो हमें मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा
ये हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक फार्मूला है। दूसरा हम लोग कहते हैं u अपॉन वी भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर सो दैट इट्स रियल इमेज इज ऑफ द सेम साइज। तो अगर सेम साइज की इमेज अगर बनाना है तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो इमेज उसके जस्ट नीचे बनती है। तो जिस क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे वो अगर नेम द मिरर विच एक्ट एज ए कन्वर्जेंट मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर होता है। नेम द मिरर विच एक्ट एज ए डाइवर्जेंट मिरर, तो ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर सो दैट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, कहाँ रखना है? पोल एंड फोकस के बीच में रखोगे तो आपको इमेज मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फाउंड बाय द कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है भैया, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन बताना है एम की। मैग्नीफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, ओके। तो एम इजिकल टू होता है आई अपॉन ओ। नेक्स्ट, फॉर विच पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड मैग्नीफाई एंड रियल इमेज। तो बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द spherical mirror which can produce a real diminished of an image। तो रियल और डैमनिस्ड इमेज बनाता है हमारा कॉनकेव मिरर। प्रोड्यूस रियल एंड डैमनिस्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिस्ट आउट एनी टू यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज इन सोलर फर्नेस सेविंग मिरर में ये यूज होता है, ओके। नेक्स्ट, तो what is the nature of rays of light incident on a concave mirror if it passes through the focus of mirror after reflection। तो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस की क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय इट इज नेगेटिव। तो ये हो जाती है तुम्हारी रियल एंड इन्वर्टेड ऐसी इमेज बनाएगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये पिछला आंसर आपका दिया गया, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ द मिरर इज यूज्ड अ कार टू व्यू द ट्रैफिक बिहाइंड इट। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द इमेज बी फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर when an object is placed between the pole and focus point of mirror। तो behind the mirror virtual image बनेगी। draw a ray diagram of image formation of convex mirror। तो यहाँ पे इमेज नहीं बनाई गई है, आगे चलते हैं। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल डेमनिस्ड इमेज बनाता है। नेक्स्ट, मेंशन टू प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड डैमनिस्ड इमेज बनाता है। विच स्फेरिकल मिरर ऑलवेज फाउंड एन इरेक्ट इमेज।
तो इरेक्ट इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर. ओके. एट व्हाट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ स्फेयर मिरर इज द size of image as the size of object at center of curvature. Next, which mirror is used by the dentist? The concave mirror. Next, which kind of mirror are used in the head of motor car and why? The convex mirror for the wider field of view. इसे हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिले. ठीक है. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन अ सोलर फर्नेस. तो कॉनकेव मिरर यूज होता है. डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ लाइट स्पीड इन टू मीडियम. How is the refractive index of medium related to its optical density? तो higher refractive index means higher optical density. Okay, what is apparent depth? The apparent depth is the perceived depth of an object. Next, what is the region of the difference in the actual depth and apparent depth? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो यूनिट या डायमेंशन लेस होती है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम एंड इट्स डेंसिटी? स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. Okay, why does a ray of light bend when travel from one medium into another? Due to change in speed and wavelength. Okay. With the respect to air, the refractive index of ice is 1.31 and that of rock salt is 1.54. Find the refractive index. न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं. न्यूमेरिकल्स हम बाद में कवर करेंगे. Name the physical quantity which remain the same when light goes from one medium to another medium. तो फ्रिक्वेंसी उसकी सेम रहती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है. तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड रॉक सॉल्ट आर 1.54 एंड 1.31 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट. तो दोनों को डिवाइड कर देंगे. 1.31 इज 1.54. तो अप्रॉक्स में 0.85 हो जाएगा. हाउ इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ? तो डायमंड की स्पीड जो होती है, स्पीड इन डायमंड इज 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एट वॉट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज when the object is between the optical center and focus. Why a concave lens does not form a real image? Because it diverges light rays. Explain why a real image can be projected on a screen where a virtual image cannot. Real images are formed by the actual intersection of rays. Which phenomena is involved in the formation of image by the lenses? तो रिफ्रैक्शन होता है. डिफाइन द वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस. तो वन डायप्टर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर. पावर ऑफ लेंस with f is equal to 1. तो give the relation between power of lens and its focus. तो power of lens बराबर होता है 1/f. f की वैल्यू जब मीटर में होगी, अगर मीटर में नहीं है सेंटीमीटर में तो 100/f होगा, पर f ये सेंटीमीटर में होगी. ऐसा यूनिट डायप्टर होती है, इसकी सही यूनिट डायप्टर होगी. आगे बढ़ते हैं. तो इसका फार्मूला क्या है? P बराबर 1/f, पर f मीटर में होगा. व्हाट इज द लेंस फार्मूला? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. व्हाट इज द फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस? तो m इज इक्वल टू v/u hi/ho होता है. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ट्वाइस इट्स फोकस लेंथ of convex lens. What will be the magnification power? तो m is equal to -1, सेम साइज इन्वर्टेड होगी.
F2 focus length 10 centimeter and minus 15 centimeter are kept together. What will be their effective power? तो पावर जो होती है, हम लोग पावर को क्या करते हैं, P इजिकल टू P1 प्लस P2 कर देते हैं, पर ध्यान रहे विद एल्जेब्रिक साइन के साथ। तो प्लस माइनस है तो घट जाएगी, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3.33 एडाप्टर, ठीक है। Write down two uses of convex lens, magnifying glass, camera lens. Now a short answer type question. List out four characteristics of image formed by the plane mirror: virtual, erect, same size, laterally inverted image बनती है। How many types of spherical mirror are there? Two types: concave mirror and convex mirror. लाइट स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। हम पढ़ते हैं लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन, स्टार, ट्यूबलाइट एंड कैंडल etc. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट and are visible under light emitted by the luminous object is called non-luminous object. तो luminous object जैसे मून, अर्थ, प्लेनेटरी एंड लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं सब्सटेंस थ्रू विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज पास थ्रू। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ग्लास, वाटर, एयर, ग्लिसरीन। ओपेक ऑब्जेक्ट आगे देखते हैं। तो द सब्सटेंस आर दोज थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, मेटल, स्टोन etc. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट स्मॉल पोर्शन लाइट पास्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट, तो फास्ट नहीं होगा, पास्ट होगा, पास्ड। एंड स्मॉल ब्लॉक को कुछ रोक ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता ऑयल, ट्रेसिंग पेपर। नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। According to the law of refraction, angle of I upon angle equal angle R कांस्टेंट होगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन गलत है, हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल I बराबर हो जाएगा एंगल R, ये होता है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। The image found by the plane mirror is always virtual and erect. One object is placed before a plane mirror at the distance 10 centimeter. The distance of image from the, तो जैसा आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज जो होती होगी सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे मिलती है। A ray of light is incident on a plane mirror, then the angle incident 25. What will be the angle of refraction? तो according to the law of reflection द I इजिकल टू R होता है। तो अगर हमारा I है 25 तो हमारा R भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेज फाउंड बाय द मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट whatever will be the distance. The mirror is either plane or convex. Light rays is incident normally on the boundary surface between two media. The angle of refraction will be 0 degree होगा। The law of refraction always true for all of these. ऑप्शन के अनुसार होगा क्वेश्चन। The magnifying of the object placed by the concave mirror is, तो मैग्नीफिकेशन जो पावर होगी हमेशा m बराबर जो होगी ये 1 होगी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज cm, या तो cm होगी या फिर मीटर होगी। तो रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r/2 होता है।
Focal length of the convex mirror is 12 centimeter. The radius of convex mirror will be, तो हमें क्या बताना है, हमको बताना रेडियस। तो R इजकल टू होता है 2F, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स फोकस लेंथ, तो F इजकल टू होगा R/2। तो यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर बाई 2 बराबर 20 सेंटीमीटर इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर बताना है, तो F इजकल टू होता है फोकल लेंथ 2F इजकल टू R होता है, तो 2 इंटू 15 बराबर 13, तो रेडियस ऑफ जो कार्वेचर होगी वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। Focal length of the concave mirror is 20 centimeter. Then the radius of curvature will be, तो radius of curvature R बराबर होता है 2 इंटू F, मतलब 2 इंटू 20, तो what we get here 40 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे सेम क्वेश्चंस आए हैं, सेम उसमें वही फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को कर लेना है। तो यहाँ पे आया हुआ है रेडियस ऑफ कार्वेचर स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फोकस लेंथ, तो F बराबर होता है R/2, तो ये हो जाएगा 13/2 बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी क्वेश्चन आया रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो फोकस लेंथ क्या होगी, तो F/2 हो जाएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर। इन द स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर से डिस्टेंस जो होती है वो R होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जिंग मिरर इज नोन एज, तो कॉनकेव मिरर होता है, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रियल, रियल का जो कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेयर मिरर form a part is called center of curvature. To have a real and elongated image of an object, the position of object should be between center of curvature and focus point F. Name the type of image that can be obtained on screen, तो ये रियल इमेज होगी, क्या ऑप्शन होगा, तो रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये है रियल इमेज होगी। कंपोजिट फोकस इज पॉसिबल ओनली इन, तो कॉनकेव मिरर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ curvature of a concave mirror is formed at center of curvature. Virtual and larger than object image can be formed by the concave mirror. The image formed by the convex mirror of real object is virtual and diminished. When an object placed at a concave mirror and erect image is formed, then is placed at the rather point, then their mirror convex mirror होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो इमेज फोकस लेंथ देखो, डिस्टेंस जो है ये डबल है इसकी, तो ये ऐसी सिचुएशन होगी जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनाए। अब ग्रेड 2 के इन क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा क्वेश्चन का हार्डनेस बढ़ेगा, जिससे आपको और सोचने में मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेटेड ग्रेड के क्वेश्चन होंगे, मतलब 12th लेवल के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे, और ये क्वेश्चंस हमें मेनली जो होगा ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड से होंगे और ह्यूमन आई से रिलेटेड होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ह्यूमन आई
फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो इमेज बनती हमारी रेटिना के ऊपर, एक्सप्लेनेशन दिया गया, देखते जाइए। रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट है द चेंज ऑफ फोकस लेंथ ऑफ आई लेंस इज कास्ड बाय एक्शन ऑफ। तो फोकस लेंथ को कौन चेंज करता है ये बताना है, प्यूपिल, रेटिना, सेलरी मसल्स या आइरिस। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, सेलरी मसल्स। सेलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस शेप फॉर फोकसिंग द इमेज एट द रेटिना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन आई द फोकसिंग इज डन बाय। तो फोकसिंग कहाँ पे डन होती है, द चेंज इन द convexity convexity of the lens. In the human eye the focusing is done by the change in the convexity of the lens. लेंस में हमारे जो ह्यूमन आई होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकस लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू द, ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, द अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकस लेंथ। For the distinct vision, normal vision, the eye is focused on an object at तो 25 centimeter. So for the distance vision, the eye is focused on object at 25 centimeter away. The focus length of the eye in the human is, तो ये हमारा आता है, ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम व्हेन इट लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, द फोकस लेंथ ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। तो ये मैक्सिमम व्हेन इट इज लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट, तो 25 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस एज विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन इज 25 सेंटीमीटर। लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ आई ऑफ फोकस ऑन नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट विद एडवांसिंग एज इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है तुम्हारा फोकसिंग नियर द ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं प्रेसबायोपिया। द लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ आई ऑफ फोकस या फोकस नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट विद द एडवांसिंग एज इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो इसमें प्रेसबायोपिया होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है मायोपिया पेशेंट यूज़। मायोपिया पेशेंट कौन सा यूज़ करते हैं लेंस, तो ये कॉनकेव लेंस होता है। ए मायोपिया पेशेंट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट बट कैन सी, यहाँ पे क्या होगा, बट कैन सी, बट कैन सी distant object clearly. This defect can be corrected by concave lens. Astigmatism can be corrected by using, तो ये इसमें ऑप्शन कट गए हैं, यहाँ पे होना चाहिए आपका सिलेंड्रिकल लेंस। क्या सिलेंड्रिकल लेंस होगा, कौन सा लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होता है भैया। ठीक है, तो इस डिफेक्ट में क्या होगा, कैन नॉट सी द हॉरिजेंटल, एक तो हॉरिजेंटल नहीं देख पाओगे और वर्टिकल भी नहीं देख पाते हो। तो इस लेंस इस जो डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोगों का ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस। ओके, नेक्स्ट है, तो पढ़ भी लेते हैं। इन दिस डिफेक्ट the eye cannot see the horizontal and vertical lines clearly simultaneously
It is due to the imperfect spherical nature of eye lens, and this defect can be removed by using cylindrical lens. ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. विच लिक्विड फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना. तो विट्रस ह्यूमर होता है, और कॉर्निया और लेंस के बीच में जो होता है अक्वस ह्यूमर होता है. Why the blind spot so called? The blind spot is a point at which the optic nerve leaves the eye. It contain no rod or cones. So when an image is formed at this point, it is not sent to the brain. Okay, what is the function of liquid filled in space? आगे बढ़ते. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है? द फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर इज टू प्रोवाइड द आई इट्स फ्रॉम द सेफ. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द लेंस एंड द सेलरी मसल्स व्हेन यू आर लुकिंग एट नियर बाय ऑब्जेक्ट. बढ़िया क्वेश्चन है. जब पास में देखते हो तो सेलरी मसल्स का एक्शन बताना है. द सेलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस बिकम थिक, hence its focus length decreases. What is the nature of image formed on a retina of the eye? Real, inverted and diminished image. Why are we not able to see the things clearly when we come out of the dark room? When we are in the dark, the pupil size is bigger to collect more light. As we come out of a dark room, its size need to become smaller. For this time interval, a person is unable to see. Next then, what happens the image distance in the eye when we increases the distance of an object from them. The image distance remain the same because the focal length of the eye lens gradually changes to maintain the position of the image on the retina of the eye. Here is the type, version and content from the image. Human eye and defect vision. What is meant by the power of accommodation of the eye? The power of accommodation of eye is the maximum variation of focus length of eye lens for focusing nearby and distant object clearly on retina. A student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the children is suffering from? How it can be corrected? बेंच पे बैठा है बच्चा, लिख नहीं पा रहा ब्लैक बोर्ड में, तो वो किस डिसीज से संक्रमित है और उस कैसे दूर दोस्त. तो सिंस द चिल्ड्रन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, it means that he is suffering from myopia. It can be corrected by using concave lens. Okay. What is the far point and near point of a human eye with normal vision? So the near and far point of human eye are 25 centimeter and infinity respectively. A person with the myopia cannot see object beyond 1.2 centimeter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? A concave lens of suitable focal length is used. A person is suffering from the myopia as well as the night blindness. What defect of retina or optic nerve is involved? बढ़िया क्वेश्चन है. वो बच्चों आंसर स्किप हो गया है, उस आंसर को कराया जाएगा. ठीक है. What is meant by the short sightedness? A short sightedness is the defect in which a person cannot see the distant object clearly but can see the nearer object. The image of the distance found in front of the retina. What is caused by the short-sightedness? Elongation occur due to the elongation of eyeball
or increases in the focusing power of cornea and lens. What type of lens is used to correct long-sightedness? A convex lens of suitable focal length is used to correct long-sightedness. In what way in the size of eye responsible for various defect of the eye? यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है. व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट द लॉन्ग साइडनेस? तो कॉन्वेक्स लेंस इज convex lens of a suitable focal length is used to correct the long sightedness. In what way in the size of eye responsible for the various defect of eye? Okay, so we are going to discuss the defect. Hypermetropia, the size of eyeball क्या होगा? Become too small. तो आई ऑफ साइज बॉल स्मॉल हो जाएगा. मायोपिया होगा गेट elongated. How the focus length of the eye lens account for the various defect of eyes? तो defect focal length of eye lens. Okay, myopia में become too short and hypermetropia become too large. Okay, next नया क्वेश्चंस करते हैं. Explain the role of pupil and iris. Pupil is a small hole in the iris. They together control the amount of light entering the eye. In the dim light, pupil open more completely due to the expansion of iris muscles, and in the bright light, it become very small due to contraction of the iris muscle. What changes is made in the eye to enable it to focus on an object situated at the different distances? Explain the role or importance of ciliary muscles in the eye accommodation. The eye can focus of an object situated at different distance by changing the tension in its ciliary muscles. When ciliary muscles are relaxed, the eye lens becomes thin and its focus length decreases. An distant object can be seen clearly. While making at nearby object, the ciliary muscles contract, hence the lens becomes thick and focus length decreases. What is meant by the long sightedness? How can this defect be corrected? The long sightedness is the defect of eye in which defective person cannot see near object clearly but can see far or upper object clearly. It is called the hypermetropia. To correct this defect, person can convex lens. It is caused due to increases in focus length of eye lens. Eyeball become too short. The correct diagram is given below. Diagram of eye lens correction. दोनों डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम इरेज हो गए हैं. Why do we have two eye for the vision and not just one? A human being has a horizontal field of view of, आगे पढ़ते हैं, आगे field of view about 150 degree when one eye and of about 180 degree with two eyes. So two eye given a wider field of view, the ability to detect faint object enhance the two eyes. थैंक यू बच्चों. सेशन को अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.